Good morning, everyone. फटाफट से लौटो, वीडियो ऑन करो अपना। क्विकली रिटर्न बैक। तो HAO4 के कुछ क्वेश्चन कराने वाला था मैं, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर क्वेश्चंस। सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं मैं, आप लोग आंसर करेंगे। R डैश, इसमें HAO4 डाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्वेश्चन 33। पहले 32 से 35 कर रहे हैं। करो आंसर। जल्दी अटेम्प्ट करो।
देखो क्या होंगे आंसर। पहले केस में 32 के केस में मैं इस वाले बॉन्ड को कट करूंगा, इस वाले बॉन्ड को कट करूंगा। अब मैं पूरे स्टेप्स नहीं लिखने वाला हूं, मैं सिर्फ बताने वाला हूं। देख लो, यहां OH OH आएगा, पानी बाहर निकालूंगा, पानी बाहर निकालूंगा तो यहां पे मिल जाएगा मेरे को RCHO। इधर दोनों साइड से OH आएगा तो 3 OH से बनता है COOH, तो बीच वाले से बनने वाला है HCOOH और इधर साइड बनने वाला है R-CHO। कितने बच्चों का सही है? गुड। देखो आधे बच्चों का सही है ही नहीं। इसके केस में इसको भी कट करोगे, इसको भी कट करोगे। अब ध्यान दो, ये दोनों कॉर्नर पर 2 बार OH आएगा तो ये बन जाएगा CH2OH and OH। यहां से पानी बाहर निकालोगे तो इट विल बिकम HCHO। बीच वाले कार्बन पे दोनों तरफ से OH आएगा, दोनों तरफ से अगर OH आ गया तो पता क्या बन जाएगा? OH and OH H2CO3, जो कि ब्रेक हो जाता है आसानी से H2O प्लस CO2 में। तो पता है इसके प्रोडक्ट क्या मेंशन करेंगे हम लोग? 2 मोल HCHO, 1 मोल CO2 और 1 मोल पानी। पानी मेंशन करने की जरूरत इसलिए नहीं होती है, HiO4 के साथ पानी लिया ही जाता है ऑलरेडी, 2 पानी HiO4.2H2O ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे यहां पे? 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इस वाले केस में OH और NH2O तो डेफिनेटली कट करते हैं, यहां से कट करेंगे, दोनों तरफ OH लगाएंगे। मैं बना के बता दे रहा हूं, RCH NH2, इधर साइड OH आएगा, दूसरे साइड R-CH, यहां पर OH आएगा, यहां पर OH आएगा। यहां से इस वाले केस में अमोनिया बाहर निकालता हूं, इस वाले केस में पानी बाहर निकालता हूं, तो अमोनिया और पानी बाहर निकल जाएंगे, बचेगा RCH डबल बॉन्डो प्लस R-CH डबल बॉन्डो। यानी कि मैं बोल सकता हूं बनेगा RCH डबल बॉन्डो प्लस R-CH डबल बॉन्डो, ऐसा ग्रुप। ठीक है। इस वाले केस में क्योंकि ये विसिनल नहीं है तो आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन। इट शुड बी विसिनल, एडजेसेंट कार्बन ही होना चाहिए। नोट डाउन करो। किसका अस्तित्व 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 37 देख रहे हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 36? 36 में साइक्लोब्यूटेन डबल बॉन्ड CH2, पहले कहा गया है कोल्ड के NO4 डाला है, A बन रहा है, A में NaIO4 डाला है तो B बन रहा है। करो 37 CH3 CH2 होल 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 होल 7 COOH, इसमें रिएजेंट डाला है KMnO4 फॉलोड बाई NaIO4। यानी पहले स्टेप में KMnO4, दूसरे स्टेप में NaIO4। (44) मैंने करा दिया था।
इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 50 रह गया था करने से, वो और करेंगे। क्वेश्चन 50 है कि अगर मेरे पास ग्लिसरॉल है, उसमें अगर मैं HI डालता हूं तो कितने मोल HI के कंज्यूम हो जाएंगे। मान लो x मोल HI के कंज्यूम हो रहे हैं, तो बताना है x की वैल्यू क्या होगी। कोल्ड KMnO4 के केस में क्या होगा, सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ के OH लगाते हैं तो पहले वाले केस में जो A बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। और ये भी बता दूं, कोल्ड KMnO4 सेम साइड से OH जोड़ता था, सेम एडिशन करता था, तो ये दोनों OH सेम साइड से आएंगे। NaIO4 यानी HiO4 जो कि इस वाले बॉन्ड को काट के OH लगाएगा। अब यहां अगर दो OH आएंगे और पानी बाहर निकालेंगे तो मैं बोल सकता हूं साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहां अगर OH निकाल के पानी बाहर निकालोगे तो मैं कह सकता हूं फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। बी में कितने बच्चों का सही है? गुड। इस वाले केस में देखोगे तो KMnO4 डाला है तो कोल्ड मानेंगे। अब कहोगे सर हॉट क्यों नहीं माना, तो बकवास आंसर क्या होगा, सर हीट नहीं दे रखा। लेकिन लॉजिकल आंसर क्या होगा, अरे भाई अगले स्टेप में NaIO4 डाल रखा है, तो NaIO4 तो तभी काम करेगा ना जब सेम साइड OH आए। अगर तुम हॉट मान लोगे तो वो तो बचेगा ही नहीं, पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। दोनों ये वाला बॉन्ड भी काटेगा, सिग्मा OH लगा के ऑक्सीडाइज करके छोड़ेगा। तो मैं मानूंगा कि कोल्ड KMnO4 है। उसके बाद NaIO4 क्या करेगा, यहां से कट करेगा, दोनों तरफ OH लगा देगा। तो यहां पे क्या बनने वाला है, CH3CH2 होल 7 बॉन्ड। इस वाले कार्बन पे CHO आ जाएगा तो दिस इज CHO प्लस इसमें क्या बनेगा, इधर साइड रहेगा CHO और ये हो जाएगा CH2 होल 7 और COOH। ये इस वाले पार्ट का है COOH, CH2 होल 7 CHO, और इस वाले पार्ट का CHO बन जाएगा CH2 होल 7 CH3। कितने बच्चों का सही है? बस बेटा जल्दी कर लो। प्रणय नायर, बेटा चाय पी रहे हो, बॉर्नवीटा पी रहे हो, या इट इज सिंपल H2O? H2O, प्योर एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2O। गुड। 50 का सॉल्यूशन करो। बोले सर मैं वही पीता हूं जो चैप्टर चल रहा हो, सो इट्स अल्कोहल। मिस्टर चौबे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्विकली लिखो, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करो। देखो भाई, हु इज दिस?
क्वेश्चन नंबर 50, कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम तुम ही बताओ, बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में, ग्लिसरॉल। 2 OH होते हैं 2 कार्बन के साथ, उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, 3 कार्बन के साथ ग्लिसरॉल। HI अगर डालेंगे तो देखो सबसे पहले H प्लस प्रोटोनेट होगा तीनों पे, तो 3 मोल तो यहां कंज्यूम हो गए, और I माइनस जो है वो हर एक के बैक साइड पे अटैक करेगा और H2O को लीव करा देगा। तो पहले स्टेप में 3 मोल HI कंज्यूम होने के बाद बनेगा आयोडीन, आयोडीन एंड आयोडीन। लेकिन मुझे पता है विसिनल डाई आयोडाइड सिस्टम अनस्टेबल होता है, तो वहां से I2 बाहर निकल जाता है, और अगर I2 बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड और CH2I ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या बनेगा, मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, एक तो दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक कार्बन के साथ CH2I बन जाएगा। ठीक है, अब HI इसके साथ 1 मोल और रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि HI का एडिशन पढ़ा था हम लोगों ने डबल बॉन्ड में, एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन सिस्टम। तो पहले H प्लस अटैक करने जाएगा, H प्लस अटैक करने जाएगा तो कार्बोटाइन बीच में बनाएंगे, क्यों? जिससे ये आयोडीन के लोन पेयर देके हेलोनियम आयन बना लें। तो बनेगा कुछ ऐसा, आयोडीन और प्लस, और फिर अगला वाला I माइनस इस हेलोनियम आयन को खोलेगा, अटैक करेगा, ओपन कराएगा। अटैक करके अगर ओपन कराएगा तो क्या बनेगा, CH3 यहां पर एक आयोडीन और CH2 यहां पर एक आयोडीन। फिर से मुझे 2 विसिनल आयोडीन के सिस्टम मिल गए, यानी आयोडीन और आयोडीन यहां पे मुझे दिखने लग गए। अगर ऐसा मुझे दिखेगा तो फिर से मैं इस I2 को एलिमिनेट करा दूंगा, क्योंकि विसिनल आयोडाइड सिस्टम एलिमिनेट हो जाते हैं, तो माइनस ऑफ I2 होगा। फिर से मुझे एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज प्रोपीन। अब क्या इसमें एक और मोल HI का एडिशन हो सकता है? यस। फिर से H प्लस प्रोटोनेट होगा, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, I माइनस आके अटैक करेगा, 2 आयोडोप्रोपेन इसका फाइनल आंसर होता है। पूछा गया कितने मोल कंज्यूम होंगे, 3 मोल यहां पर, 1 मोल HI का यहां पर और 1 मोल HI का यहां पर, टोटल रिएक्शन में 5 मोल कंज्यूम हुए। नोट इट डाउन। कितने बच्चों को समझ में आ गया? रेजर हैंड। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। क्विकली नोट इट डाउन, जल्दी करो।
नो स्टूडेंट इज अलाउड टू ड्रिंक एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट वाटर इन माई क्लास। हाँ भाई, हो गया? कितने बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं? अभी भी रेज हैंड, जल्दी लिखो जल्दी। चलो लेट्स स्टडी सम मोर रिएक्शन। काफी सारी रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला रिएक्शन जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज पिनाकोल रीअरेंजमेंट। देन आफ्टर आई विल टेक रिएक्शन विद कॉपर ट्यूब। देन आफ्टर आई विल टेक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर बची हुई रिएक्शन देखेंगे। तो पुट द हेडिंग पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था पिनाकोल फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ Mg एंड Hg। ये पूरा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। देखो सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान से सुन लो। आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर वी विल सी सम क्वेश्चंस। R1COH R2 इस रिएक्शन का स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो होता है वो होता है पिनाकोल। पिनाकोल मतलब ऐसा रिएक्टेंट जिसके एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH हों, वो इसका स्टार्टिंग है। अगर उसमें मैं H2SO4 डालूं इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये पूछा जाता है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे पता है H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अल्कोहल दे रखा है, मैं तो डिहाइड्रेशन के बारे में सोचूंगा। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो सबसे पहले क्या करता है, H2SO4 H+ देता है। अब H+ OH पे जाके प्रोटोनेट होगा। यहां मेरे पास 2 OH है, कौन सा OH प्रोटोनेट कराऊं? तो उस जगह पे मैं प्रोटोनेट कराऊंगा जहां पर पानी बाहर निकलने के बाद कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। यानी मैं चेक करूंगा इस कार्बन पे कार्बोटाइन स्टेबल है या इस कार्बन पे कार्बोटाइन स्टेबल है। जहां पर कार्बोटाइन स्टेबल होगा उस OH को प्रोटोनेट कराऊंगा। ये ध्यान रखना है एकदम। तो सबसे पहले मान लो R3 R4 पर स्टेबल है, मैंने ये प्रोटोनेट कराया, बनेगा R1COH R2 COH2+, देन R3 देन R4। अगले स्टेप में माइनस ऑफ पानी हो जाएगा, बनेगा R1COH R2, यहां पर कार्बोकेटाइन R3 एंड R4। कार्बोकेटाइन की दुनिया में कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, यानी ये प्लस रीअरेंज करेगा। क्या रीअरेंज करना चाहिए? जी हां। साइड में एक ऐसा कार्बन है जिस पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है लोन पेयर वाला, और कार्बोकेटाइन अगर लोन पेयर वाले के नीचे पहुंच जाए वो तो बहुत स्टेबल होता है, उसकी जिंदगी तो सक्सेसफुल हो गई। तो डेफिनेटली ये रीअरेंज करके हमेशा यहां पर आएगा, और अगर रीअरेंज करके यहां आएगा तो R1 और R2 में से कोई एक माइग्रेट होके जाएगा। अब कौन माइग्रेट होके जाएगा? ऑलरेडी 50 बार रूल बता रखा है। ऐसे बताओ क्या रूल होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका अनायन अनस्टेबल होता है उसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। तो मैं R1 पर अनायन बना के देखूंगा, R2 पर अनायन बना के देखूंगा, जिसका अनायन अनस्टेबल होगा उसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड उतना ही अच्छा होगा। तो मान लो माइग्रेशन एप्टीट्यूड R1 का अच्छा है, R2 का अच्छा है, तो लिख लो 1,2 R2 शिफ्ट। मान लो R2 का अच्छा है तो R2 माइनस शिफ्ट होके इस कार्बोकेटाइन पे पहुंचेगा, बनेगा यहां पर R1 कार्बोकेटाइन OH, और R2 यहां पर आ गया, R3 R4 है। अब ये OH ऑक्सीजन के लोन पेयर कार्बन को मिलेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा C+OH+CR2 R3 R4।
अगले स्टेप में माइनस ऑफ H प्लस हो जाता है, यहां पे क्या बन जाएगा R1 C डबल बॉन्ड ओ C R2 R3 एंड R4. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. वाई? आपने स्टार्टिंग की पिनाकोल से, पता है ये मेथड स्टार्टिंग, मैं बिल्कुल शुरू में जाता हूं. हमने अल्डिहाइड कीटोन से Mg Hg और पानी डाल के ये बनाया था. तो पता है हम अल्डिहाइड कीटोन लेके पहले ये बनाते हैं और फिर इसमें H2SO4 डाल के फिर से अल्डिहाइड कीटोन बना लेते हैं. तो दिस इज द मेथड ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वन अल्डिहाइड कीटोन इनटू अनदर टाइप ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विच कंटेन्स मोर कार्बन. मैं क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है क्या? तो दो फंडे क्या लगाने हैं, पहले H प्लस कहां प्रोटोनेट कराओगे जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, दूसरा किसको माइग्रेट कराओगे जिसका आनायन अनस्टेबल है. ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ रहे हैं. If any doubt, unmute yourself and ask.